गुरु भाई मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके कथा ध्यान से सुनिएगा और इस कथे के रहस्य जानिएगा। इस कथा में देखिएगा कि शिव गुरु एक कसाई के कैसे दर्शन दिए हैं। एक गांव में एक कसाई रहता था। वो कसाई जो था शिव गुरु का भक्त था। शिव गुरु का चर्चा भजन हमेशा करता था। वो कसाई के काम में था रोज मुर्गा बकरा काटना बेचना। उसका तो धंधा ही है, करेगा नहीं तो खाएगा कहाँ से। वो रोज डेली यही काम करता था, मुर्गा बकरा काटे और बेचे, दिन भर बेचे और रात के अपना कमा खा सब बाल बच्चे। उसके बाद कुछ दिन के बाद जो है वो कसाई रास्ता पकड़ के दुकान से अपने घर जा रहा था। तो घर जा रहा था तो रास्ते में एगो उसको पत्थर मिला। उस पत्थर को उसने ठोकर जब पैर से लगा तो नीचे ताका तो पत्थर था। पत्थर को उसने उठाया और हाथ में लिया और घर लेके चला गया। जब घर ले गया तो उसको रात भर उस पत्थर को रख दिया। लेकिन वो पत्थर नहीं था, वो शिवलिंग था। लेकिन उस कसाई को नहीं पता था कि शिवलिंग है कि पत्थर है। अब उसको उठाया ले आके घरे रख दिया। जब सुबह हुआ, जब फिर दुकान पर गया मुर्गा और बकरा काट के बेचने के लिए, तो क्या किया, उस पत्थर को अपने घर दुकान पर लेते गया। घर से ले जाके उस पत्थर को जो है बाट बना लिया और बाट बना के उसको रोज डेली उसी से मीट तौलता था बेचता था। तो वो शिवलिंग था, उसमें शक्ति था, लेकिन ये चीज़ कसाई को पता नहीं था। शिव चर्चा में तो था लेकिन पहचान नहीं था कि शिवलिंग है कि पत्थर है। बस वो रोज बेचता था। तो अगर 1 किलो मीट तौलता था उससे बाट से पत्थर से तो 1 किलो होता था, और उसी बाट से अगर 5 किलो मीट तौलता था तो 5 किलो हो जाता था। ये चमत्कार जब लोग लेने आते थे तो दुकान पर देखते थे कि पत्थर तो भाई चमत्कारी है, और पहचान कोई नहीं रहा कि वो शिवलिंग है कि पत्थर है। पहचान किसी को नहीं है। अब वो चमत्कारी पत्थर के पूरे गांव में हल्ला हो गया। अब जो भी लोग मीट मछली दूसरी दुकान से कीनते थे मीट, वो कसाई के दुकान पे जाने लगे। बोले कि कसाई के दुकान पर चमत्कारी पत्थर है और वहीं से लेंगे, देखते हैं। सब लोग कहते हैं बहुत चमत्कारी है, चल के देखते हैं। तो लोग लेने कम, देखने ज़्यादा जाते थे। तो सही बात ही है, वो तौलता था तो 1 किलो भी उसी से तौलता था, 2 किलो भी उसी बाट से और 5 किलो भी उसी बाट से। अब महादेव की शक्ति थी तो सारे किलो बाट उसी से हो जाता था। कम बेसी जो भी तौलता था, दूसरे बाट की जरूरत ही नहीं पड़ता था। अब जब ये हल्ला पूरे गांव में हो गया तो ये गांव में एक पंडित उसी गांव में रहता था। वो पंडित मीट मछली नहीं खाता था। यानी मीट मछली जिस साइड बाजार में कटता था, बिकता था मार्केट में, उस साइड वो जाता ही नहीं था। क्योंकि वो घिन मानता था। वो चीज़ के खाता है, जो नहीं खाएगा वो घिन मानेगा ही। वो घिन मानता था, नहीं खाता था तो नहीं जाता था। फिर जब वो पंडित के कान तक ये बात पहुंची तो पंडित को रह नहीं गया। पंडित सोचा कि ऐसा करते हैं, हम भी चल के देखते हैं कि हल्ला हुआ है कि कसाई के दुकान पर चमत्कारी पत्थर है और 1 किलो तौलता है तो भी उसी से हो जाता है, और 5 किलो मीट तौलता तो भी उसी से पत्थर से हो जाता 5 किलो। चल के हम भी देखते हैं। फिर सोचा कि हम मार्केट में तो उस साइड जाते ही नहीं हैं, और पंडित के जात कैसे जाएंगे वहाँ पे हम देखने के लिए। फिर भी उसका मन नहीं माना। गुरु भाई ना, कोई भी कहीं भी ऐसे चमत्कारी काम होगा तो किसी का भी दिल नहीं मानता, जाता ही है वहाँ पे। वो भी क्या किया, मुँह अपना बांध लिया और बांध के चला गया। सोचा कि ऐसे जाऊंगा तो लोग पहचानेंगे, तो कहेंगे पंडित होके कसाई के दुकान पर क्या कर रहा है। वो क्या किया, अपना मुंह के ढक लिया और चला गया। जाके देखा तो सच में ये चमत्कार हो रहा है। फिर जब ध्यान दिया तो देख रहा वो शिवलिंग है। अब जब शिवलिंग के देखा तो वो गोड़ धर लिया महादेव के, और फिर कसाई को बोला कि कसाई तू तो शिवलिंग से बाट बना के और महादेव का शिवलिंग से तूने मीट मछली तौल के बेच रहा है, तू बहुत बड़ा पाप कर रहा है।
और इतना पाप तू कर रहा है कि महादेव तुझे इस बात के दंड जरूर देंगे। अब कसाई बोला कि भाई हम तो नहीं जानते हैं कि ये महादेव हैं और ये शिवलिंग हैं, हम तो पत्थर समझ के बाट बना के और बेच रहा हूँ और कमा के अपने बाल बच्चे को पाल रहा हूँ, मुझे क्या पता कि ये महादेव हैं शिवलिंग हैं। भाई मुझे नहीं पता है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। अब पंडित काहे के चुप रहे, पंडित लगा डरवाने। अब कसाई जो है कि डर गया कि भाई सही बात है, हो सके कि महादेव मुझे दंड दे दें और हम शिव गुरु के अपना गुरु बना के क्या किए कि हम महादेव के पहचाने ही नहीं कि किस रूप में महादेव मुझे मिलेंगे। तो क्या किया वो कसाई, बोला पंडित जी ऐसा कीजिए कि आप तो जात के पंडित हैं, आप तो पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं और हमसे पूजा पाठ होता नहीं है, क्योंकि हम मीट काटने वाले हैं, बेचने वाले हैं, कसाई हैं, तो हम पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम तो हमेशा नापाक रहते हैं, इसलिए हम नहीं कर पाएंगे इनका सेवा पानी। और आप ले जाओ अपने घर में रख लो और इनका पूजा करना और हम इनसे माफ़ी मांग लेते हैं और आप इनके अपने घर ले जाओ शिवलिंग के, महादेव के। अब वो पंडित ले आया अपने घर शिवलिंग को और ले आके धोया, जल से धोया, दूध से उनको नहलाया, नहला के धो के साफ सुथरा करके अपने नहा धो के घर धो लिप पोत के और एक जगह उनको रख दिया शिवलिंग को। और उस पर रोज डेली वो पंडित पूजा पाठ करने लगा। जब रोज डेली करते कुछ दिन बीता तो एक दिन महादेव रात को सपने में उसके आए पंडित को और पंडित से बोले कि पंडित मुझे जहाँ से लाया है तू मुझे वहीं रखिया। अब पंडित बड़े अचंभों में पड़े, बोले भाई एक तो इनको महादेव को मैं उस कसाई से उस गंदगी से यहाँ ले आया और साफ सुथरा करके इनको रखा और इनका पूजा पाठ रोज डेली सुबह शाम मैं कर रहा हूँ और ये कसाई के पास जाना चाहते हैं। तो बोला पंडित महादेव से भगवान ऐसी क्या गलती मुझसे हो गई कि आप मेरे घर नहीं रहना चाहते हैं, इतना साफ सुथरा करके आपको रखता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, जल चढ़ाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, भोग लगाता हूँ और आप मेरे घर ना रह के उस कसाई के घर जाना चाहते हैं जो रोज मीट को काट रहा है और बेच रहा है, फिर भी आप उसके घर रहना चाहते हैं। महादेव बोले हाँ मेरे को जहाँ से लाया है तो वहीं छोड़ आओ, मैं उसी के घर रहना चाहता हूँ। अब क्या हुआ कि पंडित बोला ठीक है आप वहीं रहना चाहते हैं तो वहीं जाइए, हम वहीं आपको छोड़ आएंगे। फिर सुबह हुआ वो पंडित गया दुकान पर, कसाई के दुकान पर जाके फिर शिवलिंग के लेते गया था। अब बोला कसाई भाई ऐसा करो ये शिवलिंग के आप अपने घर में रख लो। अब वो कसाई बोला कि पंडित जी मैं कैसे रख सकता हूँ, मेरा घर तो नापाक है, मीट मछली काटता हूँ बेचता हूँ और कैसे इनको रख सकता हूँ, अगर मैं रख लूँ तो कैसे पूजा करूँगा, यही मीट काटना यही बेचना है, कैसे मैं रखूँगा। चलो भूल चूक से गलती से मैंने इनको बाट बना के तौल रहा था, लेकिन जब जानकारी हो गया तो पाप मैं कैसे करूँ, नहीं कर पाऊँगा। पंडित बोले कि भाई मुझे नहीं पता है, महादेव तुम्हारे घर में रहना चाहते हैं तो मैं इनको जबरदस्ती अपने घर नहीं रख सकता, ये तुम्हें अपने घर ही रखना पड़ेगा। अब क्या करा कसाई, बोला हे महादेव अगर आप हमारे घर, हमारे ऐसा कसाई के घर, पापी के घर आप रहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। क्या किया कसाई, मीट मछली बेचना काटना छोड़ के शिवलिंग के महादेव के अपने घर में आसन बनाया, उनको रख के उनका पूजा पाठ करने लगा और मीट मछली काटना बेचना छोड़ दिया। और महादेव के कृपा से कसाई के घर में कोई चीज़ की कमी ना रह गई, धन दौलत रुपया पैसा के, जिसके वजह से वो मीट काटना बेचना उसको पड़े। महादेव अन्न धन से उसका भंडार भर दिए, उसको ज्ञान बुद्धि दे दिए और पूरे परिवार महादेव के शिव चर्चा में हो गए, नाव का घोषणा करा लिए, महादेव का भजन या चर्चा करने लगे। हे गुरु भाई गुरु बहना, जैसे महादेव एक कसाई को दर्शन दिए, आशा लगाइए कि हमें भी महादेव का दर्शन हो और उनका गुणगान गाने का समय मिले। जय श्री